हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सबने थंबनेल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 2 का फुल डिस्कशन करेंगे। सेट नंबर 1 का डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में करा दिया है। अगर आप सबने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी शानदार होने वाला है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है और सत्य कथन का चयन करें। बताना है कौन सा कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये सही है। और एशियाई किंग गिद्ध आईयूसीएन रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। ये भी सही। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दोनों दोनों सही है। अगला देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो ये किस वर्ष शामिल किया गया था, तो ये 2016 में शामिल किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला है, प्रमुख दिवस और थीम दिए गए हैं और बताना उपयुक्त में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 ये गलत है। पहला सही है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये 17 जून को मनाया जाता है। 17 जून को मनाया जाता है। और इसका थीम था भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। ये सही है। और गलत देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून। विश्व शरणार्थी दिवस ये कब मनाया था, 20 जून को मनाया था। 20 जून। और इसका थीम था हर किसी का स्वागत है। ठीक है, हर किसी का स्वागत है इसका थीम है। तो गलत कथन है इसमें बी। 2 और 3 ये गलत है, बाकी पहला सही है इसमें। अगला देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। कौन सा असत्य है बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2। पहला सत्य देखेंगे, हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटो ने मार्क रूटो को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। ये सही है। ठीक है। और नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया और उसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये गलत है, क्योंकि नाटो का जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम मिश्री। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसके नियुक्ति की मंजूरी दी गई है, तो ये विक्रम मिश्री की नियुक्ति की मंजूरी दी गई है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है असत्य कथन का चयन करें कि कौन सा असत्य है इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल 1 और 2 ये असत्य है। अगला है, चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है। चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तराखंड में स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है। फिर देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है, तो ये केन्या को नामित किया है। केन्या को। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है, तो केन्या को नामित किया है। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा। केवल 1। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सत्य कथन देखेंगे, हाल ही में श्रीनगर जो है विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। ये सही है। और जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। ये गलत है, क्योंकि जयपुर, मामलपुर और मैसूर इन तीनों को पहले विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। कब मिली है, तो जयपुर और मामल्लपुरम को 2015 में मिला है। ठीक है। और मैसूर को कब मिला है, तो 2018 में मिला है। मैसूर को 2018 में। इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 सही है। फिर है अगला देखेंगे, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 1 सही है। फिर है अगला देखेंगे, विश्व निवेश रिपोर्ट
2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन बताना है इसमें, तो इसमें सत्य कथन कौन हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा, केवल 2। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत जो है वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है, ये सत्य है। तो ये गलत देखेंगे। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा नहीं बल्कि अंकटाड द्वारा जारी किया था। अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। अंकटाड के बारे में देखिए, अंकटाड की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये 1964 में होती है। अंकटाड की स्थापना 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और अभी अभी अंकटाड में कितने सदस्य देश हैं? तो 195 सदस्य देश है। अगला देखेंगे, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है, कितने कथन सत्य है बताना है। तो देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, तो ये सही है। फिर स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, तो ये भी सही है। फिर ओम बिरला को 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से सत्या प्राप्त करता है, तो ये गलत है फ्रेंड, गलत है कि 94(1) से नहीं 95(1) से सत्या प्राप्त करते हैं, तो केवल 3 सही है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर के राधाकृष्णन। डॉक्टर के राधाकृष्णन के द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि सत्य कथन कौन सा है इसमें। तो हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र के महासभा के 79वीं सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये गलत है, क्योंकि जो फिलिमोन यांग जो है ये कैमरून के, फिलीपींस के नहीं, कैमरून के, तो इसलिए गलत हो जाएगा। फिर थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है, तो ये सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाइड्रोन परियोजना में हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार है, इसमें हाइड्रोन का पूर्ण विस्तार बताना है, तो हाइड्रोन का फुल फॉर्म क्या है? तो हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन, हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि सत्य कथन कौन सा है, सत्य कथन का चयन करना है इसमें, ठीक है, सत्य कथन बताना है। तो देखेंगे कौन कौन सा सत्य है। तो 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ है, तो ये सही है। तो और G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, तो ये गलत है, G7 कंट्री में भारत नहीं है, ठीक है। और फिर अगला है, G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, तो ये सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। G7 के बारे में देखेंगे, G7 की स्थापना जो हुई थी ये 1975 को हुई थी, ठीक है। और G7 में कितने देश हैं? 7 देश हैं। कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और USA। कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और USA। तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? चर्चा में जो थारिस ज्वालामुखी है इसका संबंध किस ग्रह से है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगल ग्रह से है, मंगल ग्रह। थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? तो मंगल ग्रह से है। अगला है, असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन बताना है कि कौन सा असत्य है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए, पहला ही असत्य है। क्यों असत्य है देखेंगे, नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी जो असम में है, प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है, ये गलत है। क्योंकि दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? तो ये जयपुर सैन्य स्टेशन बना है, जयपुर सैन्य स्टेशन बना है, जो प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। और पहला ये बना है, पहला जो हो जाएगा ये नारंगी सैन्य स्टेशन है जो कि गुवाहाटी में है। ये प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला पहला सैन्य स्टेशन कौन बना है? तो नारंगी सैन्य स्टेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो सत्य कथन देखेंगे, सत्य कौन कौन सा है इसमें। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को भारत के अगले थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है।
झारखंड के जामताड़ा जिले को कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है, ये सही है। और विक्रम मिश्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करो और बताना है कि सत्य कथन का कौन सा है, इसमें सत्य कौन सा कथन है। तो देखेंगे, हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है, तो ये सही है। और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ का नाम बदलकर कैंची धाम रखने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, तो ये गलत है फ्रेंड। ज्योतिर्मठ का नाम जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ कर दिया गया है, ज्योतिर्मठ ज्योतिर्मठ, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक, केवल पहला सही है। फिर है, किस देश ने की सरकार ने अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 18 मिलियन डॉलर के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश की सरकार ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किया है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। NSIL इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 2019 6 मार्च 2019 को हुई थी, 6 मार्च 2019 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है, बेंगलुरु में। अगला है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन सत्य है इसमें? ठीक है, तो यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो ये सही है। और लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये भी सही है। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है, गलत है, क्योंकि इसमें 5 भारतीय शहर को शामिल किया गया है। और दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है, तो ये भी गलत है। कितने स्थान पर? तो 141वें स्थान पर है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 सिर्फ सही है, बाकी 3 और 4 गलत है। अगला देखेंगे, चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्सटसी का संबंध किससे है? तो ये किससे है? तो ये नशीली दवाओं से है। इसका संबंध किससे है? तो नशीली दवाओं से संबंधित है। अगला है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा सही है। तो यह जो हो जाएगा, यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, तो ये सही है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, तो ये भी सही है। और यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है। अगला देखेंगे, व्यक्तित्व है और पद और नियुक्ति है, तो बताना है कौन सा किससे संबंधित है, बताना है कौन सा सुमेलित है। तो ये प्रमोद कुमार मिश्रा, ये प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव है, ठीक है, सही है। कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नया अध्यक्ष है, ठीक है। और मनोज जैन ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक हैं। तो और लोक दर्शन रिग्मी ये गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल तीन मिलान सही है। अगला है, वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम बताना है। तो राज्यों का आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन बताना है, तो देखेंगे कि पहला, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है, तो ये गलत है फ्रेंड, क्योंकि स्पेन जो है 99वां देश बना है, 99वां देश बना है। और 100वां देश कौन सा बना है? 100वां देश बना है पराग्वे, बना है पराग्वे 100वां देश बना है। अभी हाल ही में 101वां देश भी बन गया है, ये नेपाल बन गया है, नेपाल। फिर अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी, तो ये भी गलत है। COP15 के दौरान नहीं, COP21 के दौरान की गई थी, COP21 के दौरान की गई थी। कब की गई थी? तो 30 नवंबर 2015 को की गई थी, 30 नवंबर 2015 को की गई थी। तो असत्य है, तो दोनों असत्य है, 1 और 2 दोनों असत्य है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है सत्य कौन सा है। तो यह भारत और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है, तो ये गलत है, क्योंकि ये भारत और मिस्र के बीच
वायुसेना अभ्यास है, वायुसेना अभ्यास। अगला है, यह अभ्यास का चौथा संस्करण है, ये सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2, ये चौथा संस्करण है, सही है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र क्या है, ये नागास्त्र क्या है, तो नागास्त्र क्या है, तो ये मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। नागास्त्र 1 क्या है, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, तो ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र सीसी के रूप में नामित किया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIMH हैदराबाद, इसको नामित किया है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, सिरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका के चुने गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं, कौन, सिरिल रामफोसा। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा K2 18b क्या है, K2 जो है 18b ये क्या है, तो ये एक्सोप्लेनेट है, एक्सोप्लेनेट, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, 31 अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये भारत करेगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले, हाल ही में खबरों में रहा एडिज एल्बोपिक्टस क्या है, एडिज एल्बोपिक्टस क्या है, तो ये मच्छर है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मच्छर है ये, एडिज एल्बोपिक्टस, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, समाचार में रहा मत्स्य 6000 किस स्थान द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा विकसित किया गया है मत्स्य 6000। अगला है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, हाल ही में समाचारों में रहे डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना जो है किस पहल के तहत शुरू किया गया है, डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू किया गया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। अगला, हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है, प्लेनेट 9 क्या है, तो ये हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में एक काल्पनिक ग्रह है, प्लेनेट 9, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है, विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का क्या विषय क्या है, तो प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना, ये विषय था इसका। अभी विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का यही विषय है कि प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल की देखभाल को आगे बढ़ाना। विश्व सिकल सेल दिवस मनाया कब जाता है, तो ये 19 जून को मनाया जाता है, 19 जून को, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना है, कौन सा बना है पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड बना है, थाईलैंड। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है, घोड़बंदर किला ये किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, घोड़बंदर किला। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर समृद्धि योजना NFIES का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उद्देश्य क्या है, आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करना, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है, तो गोम्फोनेमोइड डायटम का एक नया वंश है, इंडिकोनेमा क्या है, तो गोम्फोनेमोइड डायटम का एक नया वंश, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन हचाचियोफिस SPP की उपम स्थिति के दस्तावेजीकरण किया है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि असम में है। सारे राष्ट्रीय उद्यान असम के ही दिए गए हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, ओरंग भी असम में है और रायमोना भी असम में है, ठीक है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला जो है किस राज्य में स्थित है, मुदगल किला किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम NAMS 2024 लॉन्च किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम किसने लॉन्च किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर सोगा 2024 जारी किया है? तो कौन जारी किया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान। अगला है, रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, रुआंग ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है? किस देश के लिए की है? तो ये बांग्लादेश, बांग्लादेश ने की है। भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है। अगला है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं? किसने जीते हैं? तो ये धीरज बोमदेवरा ने जीते हैं, धीरज बोमदेवरा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 है, इसका विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय 23 जून को मनाया जाता है, और इसका इस बार का दिवस का थीम था तो चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। अगला है, खालूबार युद्ध संग्रह स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये आपका सेशन का अंत हो रहा है, ठीक है? तो कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।